तो सुनो, देखो ये आलोक से ऊपर एक सातवां लोक है जी, और 108 के विषय बता रहे हैं तुम्हें हम। महाप्रलय हुई और महाप्रलय के बाद में सृष्टि की रचना हुई। देवी हमारा प्रादुर्भाव है आपको ही है, आपको विवाह संस्कार मेरे साथ में किया गया। देवी बहुत समय तक आप मेरे साथ व्यस्त जीवन यापन करती रही, लेकिन समय अनुकूल आपने अपनों के स्थूल शरीर छोड़ दिया। देवी आपके मृतक शरीर को मैं दुनिया में लिए फिरे, इतना प्रेम माने। जब शरीर ही छीण होने लगा तो मैंने आपके मुंड को उतार के सुरक्षित रख लिया। दोबारा से आपने जन्म लिया, विवाह के योग्य बनी तो मेरे साथ में विवाह हुआ। बहुत समय तक मेरे साथ आप गृहस्थ जीवन यापन करती रही देवी, लेकिन समय अनुकूल आपने दोबारा में भी अपनों के स्थूल शरीर छोड़, क्योंकि शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल क्या है? जल क्षेत्र पावक गगन समीरा, पावक गगन समीरा, पांचर के काया अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा, पांचर के अधम शरीरा, जल तेज वायु आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व है। और 5 तत्व को ईश्वर कृपा से पंचीकरण किया गया तो 25 तत्व बने, और 25 तत्व को हमारा वो पिंड है जो एक दूसरे को दिखाई देता है। इसी में समाया सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 19 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण नाम का एक अज्ञान का, जो अज्ञानता के वश हमने जन्म जन्मांतर के संस्कार बना रखे, और वही हमारा पुनरप जन्म पुनरप मरण पुनरप जननी जठरे शयन, ये आवागमन उसी के कारण हमारा बन। तो देवी आपने अपना स्थूल शरीर दोबारा में भी छोड़ दिया। जब शरीर छीन होने लगा तो आपके मुंड को उतार के मैंने सुरक्षित रख लिया। देवी इस तरह से अब तक आपके 108 जन्म है, और 108 मुंडों की माला ये मेरे गले में पड़ी। माला में 108 दाने होते हैं, 108 मुंडों की माला ही मेरे गले में पड़ी। इतना प्रेम माने, तुम प्रेम की बात करती हो। मैया पार्वती बोली, महाराज एक बात बताओ, मैं तो जन्म ले ले ही मर जाई, जन्म ले ले ही मर जाई, तुम ना मरा? हाँ देवी मैं नहीं मरता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को पान किया है। तो महाराज अभी अभी तो आप बता रहे तुम्हें मेरी मृतक शरीर से भी इतना प्रेम है? जलावे नहीं है, गड्ढे में नहीं गा रहे, इतना प्रेम माने, तो फिर तुम अमर नहीं कर सके? बात पते की, फिर तुम अमर नहीं कर सके जब इतना प्रेम माने तो? कि देवी आपने जिज्ञासा नहीं की, और संसार में जिसको जो मिलेगा वो जिज्ञासु को मिलेगा। बगैर जिज्ञासु के लिए कोई कुछ नहीं मिलना, ना यह लोग ना ही परलोक। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, पढ़ी होगी आपने जरूर, सुनी होगी आपने जरूर, और वो कौन सी चौपाई है? एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, भई गिराज मोरे सुतनाही, एक बार भूपते मन माही, भई गिराज मोरे सुतनाही।
एक बार शब्द आया है। और ऐसी चौपाई कितनी है रामायण में। अब आपकी तो बस्ती ब्रह्मपुरी है, रामायण के पाठ होते रहे तो कितनी चौपाई ऐसी एक बार शब्द जहां लगा हुआ है। हाँ? मैं मालूम कौन छांटवे बैठे। 12 चौपाई ऐसी आई है रामचरितमानस में। तो एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सतनाई है। मेरे घर पे कोई संतान नहीं, गिलानी से मन भर गया है। क्यों जी? जिसके घर पे संतान न हो और जीवन में एक ही बार ऐसी बात आए कि मेरे घर पे संतान नहीं है, मन गिलानी से भर जाए। इस हाँ जी, क्या कह रहे हैं हम परीक्षित जी? परिचित तो ये देख रहे हैं कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो। तो एक बार शब्द प्रयोग किया गया है। देखो, एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है प्रबल जिज्ञासा। जिसके घर पे संतान नहीं है, उस शाम को खा पी लेने के बाद जब चारपाई पे लेट जाता होगा तो अंदर से कोई कचोटता होगा। इतनी धन संपत्ति लेकिन बिना संतान के सब सुनी बेकार है। हाँ? तो महाराज दशरथ के बार बार तो जिज्ञासा उठी और वो विलीन होती रही, लेकिन प्रबल जिज्ञासा जीवन में एक बार उठी और वो पूरी हुई। और सहज नहीं उठी, उठाने से उठी। सहज नहीं उठी, उठाने से उठी। कैसे? एक बार अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है बैठी रही हैं और महाराज वशिष्ठ जी से कहती हैं कि महाराज आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जो चाहे कर सकते हैं और यह सूर्यवंश के आप गुरु हैं। क्या महाराज दशरथ के साथ ही सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? क्या महाराज दशरथ के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देंगे? आंखन में आंसू आ गए अरुंधति के। इसे कहते हैं महानता, जो दूसरे के दुख को देख करके महाराज हैं द्रवीभूत हो जाए, आंखन में से अश्रु आने लगे। वशिष्ठ जी बोले देवी हो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन महाराज दशरथ की प्रबल जिज्ञासा नहीं है। महाराज दशरथ की प्रबल जिज्ञासा नहीं है। मैं अगर प्रबल जिज्ञासा पैदा कर दूं तो उनके यहां संतान में खिलवा दूं। पनियोजन अपने पौत्र वामदेव को गोद में लेके गई अरुंधति, और जैसे ही पहुंची है महाराज दशरथ के यहाँ तीनों रानियों की सूचना मिली, दौड़ी आई, अंतःपुर में ले गई, आसन दियो, गुरु माता को बैठाया, चरण धोई, पूजा की। और इस तरह से महाराज कुशल क्षेम पूछती है कि दोपहर को भोजन करने के लिए दशरथ आ जाते हैं। गुरु माता को देखते ही मुकुट उतार के अलग रखा और गुरु माता के चरणों में मस्तक रख दिया। धन्य गुरु माता, आज हमारे कोई सौभाग्य की निशानी है जो बिना सूचना के ही आप हमारे दरवाजे पे आए। कुशल क्षेम पूछते रहे जी, और वाकई बाद में महाराज क्या किया। जो बालक वामदेव लग रहे खेली बड़े जोर से चोट ली होगी,
कौन है? अरुंधति। अब बालक रोने लगे। दशरथ जी बोले क्या कारण है? गुरुमाता लालन क्यों रोए? हाथी घोड़ा खेल खिलौना जो चाहते हैं सो में लाके दूंगा, बालक रो क्यों? नहीं राजन ऐसे ही है, कुछ नहीं है। नहीं बताओ ना गुरुमाता लालन रोए क्यों? कह लगी अगर मैं कुछ बताऊंगी तो आपको दुख होगा, आपको दुख होगा। नहीं बताओ। आओ तुम्हारा जिज्ञासा बढ़ती जा रही, कारण क्या है बताइए, कारण क्या है? तब तो महाराज उसी समय पर और कह भी रहे, आज क्या किया गया जी? कि बालक मेरे कान में कह रहा है कि हमारे बाबा की पिताजी की प्रवताई तो चली गई है सूर्यवंश पर, इनके तो संतान ना है, हमारी प्रवताई आगे कैसे चले? और यह बात तू जान के रोए। महाराज दशरथ के भाले के समान शब्द चुभे गए, भाले के समान शब्द चुभ गए। और उसी समय खान पान तो सब भूल गए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल गए। भगवान यानी दशरथ जी कहां निवास करते हैं जी? अयोध्या में, अयोध्या धाम है। और संत सवा 14 अमर आई है नी? तुम्हारा संत सवा यानी कि सत्संग भी करते हैं, त्रिवेद साधन भी करते हैं, यानी उनके केरानी 3 कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कैकेयी ज्ञान स्वरूप है, यानी कि कौशल्या ज्ञान स्वरूप है, कैकेयी कर्म स्वरूप है और सुमित्रा भक्ति स्वरूप है। त्रिवेद साधन भी करते हैं, लेकिन इनके यहां भगवान नहीं आए। सत्संग भी करते हैं,